Hello बच्चों, let's see this question. This question says a suspicious looking man run as fast as he can along a moving sidewalk from one end to the other, taking 2.50 seconds. Then security agent appears. The man runs as fast as he can back along the sidewalk to his starting point, taking 10 seconds. What is the ratio of the man's running speed to the sidewalk speed? तो आपका यहाँ पर बात करें बेसिकली मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दे रखा आपको। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट ये होगा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ देखिए आपके पास तो देखिए यहाँ पे साइड वॉक की बात करें कि एक्सीलरेटर टाइप आपके पास कुछ होता है। साइड वॉक मान लेते साइड वॉक है अपने पास, और यानी कि बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साइड वॉक को बोलते हैं वीएस है। और सस्पेंशन मेन कैसा क्या कर रहा है, वो भी दौड़ रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इसको वीएम बोल देते हैं। और जब ये दोनों मतलब आपका एक्सीलेटर और मैन इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपके पास ये कह रखा है कि कोई डिस्टेंस डी चलते हैं, यानी कि मानते हैं यहाँ पर पहुंचा है, डिस्टेंस होगी डी। तो जब ये पहली टाइम यहाँ पर पहुंचते तो टाइम लगता है आपका 2.50 सेकेंड। और जब ये रिटर्न होता है यानी कि यहाँ से पहुंचने के बाद वापस रिटर्न होगा, तो आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है मैन की इधर हो जाएगी, और आपका जो साइड वॉक यानी कि एक्सीलेटर वो भी अभी भी कैसे इसी डायरेक्शन में जो पहले था। तो जब ये यहाँ पर वापस फिर से पहुंचता है तो इसको कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड लगते हैं। तो दोनों टाइम में क्या होता है, डिस्टेंस आपको बराबर ही चलनी है। तो यहाँ पर देखें कि फर्स्ट कंडीशन को देखें, तो आपके पास जो फर्स्ट केस की बात करें तो यानी कि वी मैन और साइड वॉक दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड होगी। तो ये यहाँ से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी होती है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी बाई टी वन। तो यहाँ से टी वन की वैल्यू अपने पास हो जाएगी डी अपॉन मैन वेलोसिटी प्लस साइड वॉक वेलोसिटी। और एक किसके बराबर दे रखा अपने को, 2.5 सेकेंड के। तो यानी कि 2.50 बराबर हो जाएगा डी अपॉन वी एम प्लस वी एस। लेकिन जब ये रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पहुंच चुका है, वापस इधर जा रहा है, तो मेन वेलोसिटी आपके पास ऐसे ही है, और आपका साइड वॉक यानी कि एक्सीलरेटर उसकी वेलोसिटी अभी भी ऐसे ही है आपके पास। तो सेकंड केस में जो वेलोसिटी हो जाएगी एक दूसरे में माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन लिखे अपन सेकंड कंडीशन के लिए। तो सेकंड कंडीशन के लिए आपके पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वी एम माइनस वी एस बराबर फिर से डी अपॉन टी वन। तो डी तो अभी सेम है आपके पास, और टाइम टी टू बोल देते हैं आपके पास। तो यहाँ से टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये दे रखा अपने को 10 सेकेंड। तो टी टू इक्वल टू 10 इक्वल टू डी अपॉन वी एम माइनस वी एस। ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो दोनों को डिवाइड करें अपन 1 और 2 को, तो क्या कंडीशन हो जाएगी आपके पास, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2। तो 2.5 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू डी और डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपका अपॉन में है तो ऊपर चल जाएगा, वी एम माइनस वी एस ऊपर आ जाएगा और वी एम प्लस वी एस नीचे आ जाएगा। तो वी एम माइनस वी एस और वी एम प्लस वी एस, तो ये हो जाएगा 25/100 यानी कि 1/4 हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू वी एम माइनस वी एस डिवाइड बाई वी एम प्लस वी एस। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी एम प्लस वी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके, 4 टाइम्स ऑफ वी एम माइनस 4 टाइम्स ऑफ वी एस। तो यहाँ से अगर मेन की बात करें तो ये इधर जाएगा, और इसको लेके आए तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 टाइम्स ऑफ वी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ वी एम। तो आपको यहाँ पे रेशो किसका चाहिए, रेशो मेन रनिंग स्पीड टू साइड वॉक यानी कि वी एम बाई वी एस का रेशो चाहिए। तो यहाँ से अगर वी एम बाई वी एस का रेशो निकालें अपन, वी एम आपके पास इधर है और वी एस आ गया, तो यानी कि 5/3। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1.67। तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशो कि मेन वेलोसिटी और साइड वॉक वेलोसिटी 1.67। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।